हेलो एवरीवन, विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का एक और नए वीडियो पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लैंग्वेज यानी कि भाषा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो मुख्य परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की। पहले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। पहले नंबर पर जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं यही चीज बोलूंगा कि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझना है, उसी के बाद आपको करना है। तो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको वीडियोज हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर है क्रिया के सही रूप से वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ पर है, ये वाक्य दिया गया है, ट्रेन अचानक से, और रिक्त स्थान दिया गया है और उसके बाद एक विराम चिन्ह है। तो इसका मतलब है कि इसके यहाँ पर कौन सा चीज आ सकती है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से ये बात सब बच्चों को पता है। अभी ऐसे करके ब्रीफली, ऐसे आराम धीरे धीरे से नहीं समझाऊंगा। अब डायरेक्ट कहने का मतलब ये कि ट्रेन अचानक से, इसके बाद क्या आ सकता है, रुका है, रुक गई, रुक रही थी, रुक चुकी थी। बेटा ध्यान से करना है। देखो, ट्रेन अचानक से, अब कोई इंसान ट्रेन को देखते हुए ये कह रहा है कि ट्रेन अचानक से रुक गई, तो क्या आएगा यहाँ पर, रुक गई। ये ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आएगा, ये वाला क्या आएगा, रुक गई। यहाँ पर कौन सा आएगा, ये 2 नंबर वाला आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है आक्रामक क्रिया वाले वाक्य को चुनिए। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, चिड़ियां उड़ती हैं, करीम ने दौड़ लगाई, उसने अपनी दैनिकी जला दी। तो बेटा आक्रामक क्रिया वाले शब्दों को आपको चुनना है। यहाँ पर एक वाक्य है, 4 वाक्य दिए गए हैं। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, चिड़ियां उड़ती हैं, करीम ने दौड़ लगाई। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा, चिड़ियां उड़ती हैं। यहाँ पर इसका मतलब है आक्रामक वाक्य क्या होता है, जहां पर बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है ना। बहुत सारे लोग, जैसे कि यहाँ पर चिड़िया एक होती तो नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ चिड़ियां हैं। चिड़िया का मतलब एक पूरा गुच्छा है, क्लस्टर है, ग्रुप है, तो वो उड़ रहा है, चिड़ियों का वर्ड है, पंछी है, ठीक है, तो वो जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर है उचित समुच्चय बोधक शब्द की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर पहले नंबर पे भी रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन आया था, मैंने अभी आपको करवाया था। यहाँ पर रुक गई, और दूसरे नंबर पे आया था आक्रामक क्रिया वाले, तो और चिड़िया उड़ती है, ये हो गया। अब तीसरे नंबर पे भी आपका रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, आप देखेंगे, उचित समुच्चय बोधक शब्द की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुझे नहीं पता है डैश, यानी कि रिक्त स्थान, वह चला गया है अथवा नहीं। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, कि, यदि, के द्वारा, तथापि। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये वाला की, यानी कि आप बोलते हो ना मुझे नहीं पता है कि, तो यहीं पे यही आएगा, मुझे नहीं पता है कि वह चला गया है अथवा नहीं। मुझे नहीं पता है कि वो अभी गया है या फिर नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ये की आएगा। तो ये की यहाँ पर हो जाएगा। बेटा समझ आया आपको क्वेश्चन? उम्मीद आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है उचित उत्पद की सहायता से उचित उत्पद की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ राम रिक्त स्थान वह छात्र है जिससे हम सभी 35% से कम अंक लाने की आशा करते हैं। यानी कि राम जो विद्यार्थी ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और सारे जो बच्चे हैं उसके बारे में ये कहते हैं कि भाई हम तो 35%, उससे कम हमारे जो नंबर है उससे 35, हमारे जो अंक हैं उससे 35% कम ही आएंगे, क्योंकि उसके हमारे से हमसे ज़्यादा आएंगे, वो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, राम एक ऐसा, अगर एक होता तो यहाँ पर लग जाता, एक तो है नहीं, राम एक ऐसा, एक के बाद क्या आता है, ऐसा, क्या है, राम ही वह छात्र है, या फिर राम ऐसा वह छात्र है जिससे हम सभी 35% से कम अंक लाने में। देखो पहली बात तो ये, तीसरा यहां से काट दो, ठीक है, ये भी काट दो। अब एक ऐसा ही क्या आएगा यहां से, बताओ। एक तो ऑप्शन नंबर ए में है, एक तो बी में है। बेटा यहां पर आपको सोच के बताना है, राम ही वह छात्र है जिससे हम सभी 35%, यानी कि राम के बारे में बात की जा रही है। एक क्लास है, एक स्कूल की क्लास है, वहां पर चल रही है, तो राम की चर्चा वहां पर हो रही है कि राम ही वह छात्र है, राम ही ओनली, ये ही वाला, राम ऐसा वह छात्र है, ऐसा नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा बेटा, राम ही वह छात्र है जिससे हम सभी 35% से कम अंक लाने की आशा करते हैं। समझ आ गया बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां पर है उचित पूर्व सर्ग की सहायता से वाक्य पूर्ण कीजिए। पूर्ण करने का मतलब है पूरा करना। वक्ता विषय रिक्त स्थान दूर जा रहा है, यहां पर क्या आएगा, के, से, को, में। यहां पर क्या है, वक्ता विषय से दूर जा रहा है। से कहां पर है बेटा, ये आपका दूसरे वाले में दिया गया है। अब ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, ये बात पढ़ना। हिंदी की किताब उठा लो, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, है ना, ये सारी चीज आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा, तभी आपको समझ आएंगी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो ये सारी चीजें मैं जो चीजें डिस्कस करने वाली हैं वो आपको डिस्कस करूंगा। ऐसी बात नहीं कि छुड़वाऊंगा, सारी चीज आपको बताते हुए चलूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।
उचित शब्द की सहायता से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। अब देखो रिक्त स्थान वाला ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। पहले हम दो कर चुके हैं। देखो ये वाला हो गया था, उसके बाद ये वाला कर लिया, अब हमारा ये वाला आ गया है। चलो अब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी से हो जाएगी मुझे लग रहा है। यहाँ पर है उचित शब्द की सहायता से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ के किले को क्या है रिक्त स्थान में क्या आएगा, जला दिया, या ये क्या है जिता दिया, जीतना, जीत लिया था, जीतना है, क्या आएगा बेटा। देखो बात की जा रही है यहाँ पर, क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा जीत लिया था। ये तीसरा वाला इसका राइट आंसर आएगा। अब क्यों आएगा, देखो ये बात जो है ना पास्ट के टाइम, पास्ट की बात है। पास्ट का मतलब समझते हो आप, भूतकाल। क्या है, भूतकाल की बात की जा रही है, पिछले समय की, रिवर्स। और ये आपका फ्यूचर, अभी करंट में जो चीजें चल रही है। तो इसमें क्या है, हम अगर बात करेंगे पिछले समय की तो हम क्या बोलेंगे, यही तो बोलेंगे अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ के किले को क्या कर लिया था, जीत लिया था। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद है कि मैं सारी चीज़ आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए बेटा, मैं ऐसा है कि मैं सारी चीज़ आपको खुद ही यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, और भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी पड़ती हैं, तो थोड़ा दिमाग आप समझते हो, मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, हिंदी भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश की क्लासेस भी लेता हूँ। अकेला इंसान सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाता है, तो बाकी मैं चीज़ें करता हूँ अच्छा करने की, क्योंकि भाई हम भी एक लेवल पे थे, तैयारी भी करते थे बच्चों की, हमारा भी सिलेक्शन हुआ था, तो वही चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ। आप ही को इस तरीके से पढ़ना है, आप भी मेरी तरह स्मार्ट बने और आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय विद्याज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं में हो। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए, आपका हो जरूर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, हवा से लड़ना का सही अर्थ चुनिए। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए बेकार प्रयास करना, विजयी होना, पराजित होना, अवज्ञा करना। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर हवा से लड़ना। ये तो फजूल की बात है ना, हवा से कौन लड़ सकता है यार, कोई सेंस बनता है इस बात का, कोई मतलब बनता है, तो यही होगा इस राइट का आंसर। ठीक है, बेकार का प्रयास करना, बेकार, और देखो ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है, बेकार की कोशिश करना, या फिर बेमतलब से अपना समय बर्बाद करना, इस तरीके से बहुत सारे मतलब यहाँ पर बन सकते हैं, है ना। हवा से लड़ना तो कुल मिला के अपना समय बर्बाद करना है भाई, कौन हवा से कौन लड़ेगा, समझ रहे हो आप बेटा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये आपका ये हो गया, हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। चले अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये देखोगे ना आप बेटा, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं ना, कंटिन्यू हमारे चैनल पर विद्याज्ञान स्कूल के एग्जाम तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएंगी, देखते रहना है, कहीं नहीं जाना है, पढ़ते रहना है हमारे चैनल पर। मैं आपको जीके भी पढ़ाऊंगा, मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी करवाऊंगा, इंग्लिश भी करवाऊंगा, हिंदी भी करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाऊंगा। जितने वीडियो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलता रहा करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पर है, प्रदत्त विकल्पों में से विपरीतार्थक शब्द चुनिए। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, इसका एक और मतलब होता है, देखो विलोम शब्द। ठीक है, क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विपरीतार्थक शब्द का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है विलोम शब्द, उल्टा। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर पूछा जाता कि ऊंचा का विलोम शब्द क्या है, तो ऊंचा का होता है नीचा, उल्टा शब्द उसका। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर है क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर लिखा हुआ है धमकी। क्या लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है धमकी। अब धमकी का क्या होगा, उल्टा शब्द क्या होगा, जोखिम, विचारपूर्ण, सुरक्षा या समृद्ध होना। तो बेटा ये होगा सुरक्षा, क्या, सेफ्टी। क्या बोलते हैं इसको, सेफ्टी, इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो ये सुरक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका है स्क्रीन पर, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी का मतलब है कि जो शब्द है, जैसे कि यहाँ पर है जिजीविषा और जिजीविषा और जिजीविषा। अब देखो ये पढ़ने में एक जैसा लिख रहा है, लेकिन जब आपको लिखना है, जिजीविषा कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखा जा रहा है, देखो ऐसे करके, ये आपका जिजीविषा हो गया। अब आप देखोगे ये मैंने जो लिखा है ये कहाँ पर है बेटा, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको इस तरीके से सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। हो सकता है कि आपके पेपर में कोई और शब्द हो, जैसे आविष्कार जैसा शब्द, या फिर बहुत सारे शब्द होते हैं जो कठिन होते हैं, एक जैसे साउंड करते हैं, ज़्यादातर उनकी आने की संभावना होती है। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि जिजीविषा, आप इसको पढ़ने में एक जैसा साउंड करना है, लेकिन लिखने में अलग होता है, तो इसी प्रकार से आपके पेपर में मुख्य परीक्षा में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अब देखो वैसे तो आप सभी की विद्याज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा में 15 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज के, हिंदी के, लेकिन मैं इस वीडियो में 20 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसको देखेंगे। प्रदत्त शब्द का विपरीतार्थक शब्द सुनिए। इसका भी विलोम शब्द ही सुनना है। तो क्षमाशीलता का क्या है, क्षमाशीलता तो इसका मतलब होता है माफ कर देना, और इसका उल्टा शब्द क्या होगा, जीर्णोद्वार, हाश, प्रतिहार या प्रतिशोध। ये प्रतिशोध का मतलब समझते हो आप, बदला लेना। इसका क्या होता है, बदला लेना। तो बेटा माफ करने को क्या होगा, बदला लेना। ये तो इसका मतलब होता है माफ करना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रतिशोध यानी कि बदला लेना।
समझ में आया बेटा? उम्मीद है कि सब समझ में आ रहा होगा। चलिए, आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इतना आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यहाँ पर है प्रदत्त विकल्पों में से उचित उत्पद का चयन कीजिए। यहाँ फिर वह रिक्त स्थान ईमानदार अधिकारी है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अनेक, एक, कई, कोई गलती नहीं। तो बेटा वह एक, जब हम बात करेंगे वह एक ईमानदार अधिकारी है तो एक यहाँ पर आ जाएगा ऐसे करके एक, और एक हमारा कहाँ पर है? दूसरे वाले में है, तो ये हमारा एक वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? वह एक ईमानदार अधिकारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित वाक्य का काल निर्धारण कीजिए। समझ रहे हैं बेटा? सूर्य पश्चिम में डूबता है, इसका क्या मतलब है? ये क्या है? काल निर्धारण करना है कि ये किस समय की बात की जा रही है। तो मान लीजिए कि मैं अगर सूर्य को देखकर ये बोलूं कि सूर्य पश्चिम में डूब रहा है, अगर कोई इंसान देखेगा तभी तो ये बात बोलेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि वो सपने में बोल देगा सोते सोते। सब इंसान अपनी आंखों से देखेगा, सारी चीजें अपनी आंखों से होते हुए बोलेगा, तभी तो उसने ये बात बोली है कि सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो ये किस समय की बात है? ये वर्तमान काल की, प्रेजेंट टाइम की बात है, अभी की। तो ये वर्तमान काल आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है जी। चलो अब देखो, ये सारी चीजें मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी हैं और आपको भी इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आप भूलने नहीं वाले कभी। ठीक है, मैंने भी साल 2 साल 2019 हो गया, उस टाइम से पढ़ाई लिखाई भाई बंदी है, आपको पता ही है ना। तो कभी कभी पढ़ लेते हैं, लेकिन टाइम निकाल के आपको पता ही है कि यूट्यूब पे भी काम करना है और अपनी भी तैयारी स्टडीज कंटिन्यू करनी पड़ती हैं। तो हमने भी उसी टाइम पढ़ाई की थी, उसके बाद हम नहीं पढ़े हैं कभी बेटा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। यहाँ पर है रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। यहाँ पर भी फिर से आ गया, देखो अब यहाँ पर क्या आएगा? दो रिक्त स्थान है, एक ये वाला एक ये वाला। यहाँ पर कौन सा आएगा? इन उत्पादों की रिक्त स्थान उत्तम रिक्त स्थान। क्या आएगा बेटा? यहाँ पर क्या आएगा? गुणवत्ता। अब गुणवत्ता कैसे लिखा जाता है ये भी तो लिखना आना चाहिए। तो हम गुणवत्ता कैसे लिखते हैं बेटा? ये आता है आपका गुण और ये वत्ता, ऐसे करके था, ऐसे करके लिखा जाता है। ये तो आ गया गुणवत्ता। ये आप देखेंगे कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। तो बेटा जी ये तो आपका तीसरे में भी है और इसमें। हाँ एक बात ध्यान रखना, इन उत्पादों की गुणवत्ता उत्तम है। एक ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आएगा? लास्ट में है आएगा बेटा। है आप देखो कि कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर बिंदी लगी हुई है लिखा है, तो एक तो 4 और 1 में से एक हो सकता है। अब एक बात देखो कि गुणवत्ता मैंने कैसे लिखा है, मैंने लिखा है ऐसे, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अलावा किसी और में नहीं लिखा है। यहाँ पर है गुणवत्ताएं, तो ये नहीं होगा, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, बिल्कुल ये होगा, इन उत्पादों की गुणवत्ता इधर आ जाएगा, लास्ट में है आ जाएगा बेटा, ये राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलो यहाँ पर आप देखो, ये बहुत मजेदार है बेटा, इसको आप पढ़ोगे ना आपको भी मजा आएगा। यहाँ पर क्या है, मैं एक चीज इसके इस फोटो के बारे में ब्रीफली समझा देता हूँ। ये क्या है बेटा? ये सॉल है। अब सॉल के बारे में पढ़ेंगे। ये सॉल है, ये फोटो आपको दिख नहीं रहा, ब्लैक एंड ऐसे करके फोटो है, ब्लैक और व्हाइट, तो दिखेगा नहीं, लेकिन ये सॉल है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि देखो क्या है, कह रहे हैं निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 18 तक जो आपको जवाब देने, इस गद्यांश में से ही वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो गद्यांश क्या है, ये सॉल मैंने बता दिया, सॉल का फोटो है। अब हम पढ़ते हैं। देखो ऐसा माना जाता है कि पश्मीना सॉल, ये कौन सी सॉल है? पश्मीना, नाम याद रखना है इसका, पश्मीना, ये पश्मीना सॉल है। पश्मीना सॉल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पश्मीना सॉल 6 स्वेटरों के जितना गर्म होता है। ये बहुत पतला तथा भी बहुत गर्म होता है। वक्रियां जिनसे मुलायम पश्मीना ऊन एकत्र, आगे पढ़ते हैं, एक सेकंड बस आगे चलते हैं। हाँ ये देखो, ये आगे लिखा हुआ है, एकत्रित किया जाता है। वे 5000 मीटर की बहुत अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से, ये लिखा हुआ है ये क्या है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है -40 डिग्री सेल्सियस से बंद से नीचे गिर जाता है। बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का एक लोम चर्म उग जाता है जो उनकी अत्यंत ठंड से सुरक्षा करता है। अब उनके ऊपर बहुत सारे बाल उग जाते हैं, तो वो उनकी सर्दियों से क्या करते हैं बेटा? सुरक्षा करते हैं। ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, रक्षा करता है। गर्मियों में बकरियां अपने कुछ बाल लोम चर्म जिनको बोलते हैं झाड़ देती हैं, यानी कि जब गर्मी आ जाती है तो भाई उनको वो परेशानी करने लग जाते हैं, तो वो क्या करती हैं? झाड़ देती हैं। ये बाल इतने पतले होते हैं कि ऐसे 6 बाल मिलकर उतने ही मोटे हो पाएंगे जितना कि तुम्हारा एक बाल। और क्या बात है यार, चलो देखो, पतले बाल यंत्रों पर नहीं बुने जा सकते और इसलिए कश्मीर के बुनकर हाथ से इन शॉलों को बनाते हैं। बुनकर का मतलब समझते हो? बुनकर कैसे करना है? जो बुनने वाले लोग होते हैं। ठीक है, ये समझ आया? शॉल को बनाते हैं। ये एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। लगभग 250 घंटों की बुनाई के बाद सादा पश्मीना जो शॉल बनता है। कल्पना कीजिए कि
कल्पना कीजिए कढ़ाई के साथ एक सॉल्व को तैयार करने में कितना अधिक समय लग जाएगा। तो बेटा एक नॉर्मल सॉल्व बनाने को ही क्या है 250 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अगर उसमें कढ़ाई की जाए, डिजाइन की जाए, कढ़ाई के साथ अगर एक सॉल्व को बनाया जाए तो आप खुद कल्पना कीजिए कि कितना समय लगेगा, बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सॉल्व को ही बनाने में 250 घंटे लग रहे हैं। अब हमने इसको पढ़ा, पहला क्वेश्चन हमारा इसमें आया 14 से लेकर 18 तक जो हमको जवाब देने हैं इसी में से देने हैं। चलो ये देखो यहाँ पर है, कहना है रिक्त स्थान पूर्ति हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। ऐसा माना जाता है कि पश्मीना शॉल क्या है, रिक्त स्थान के जितना गर्म होता है 3 स्वेटरों 6 स्वेटरों, हमने क्या पढ़ा 6 स्वेटरों जितना गर्म होता है, अभी पढ़ा ना। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, सारी चीजें बेटा ध्यान में रखती हैं, सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। 6 स्वेटरों लिखा है ना, तो यही आपका राइट आंसर होगा। इतना ही आपका विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, इसको पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है सही कथन की चयन कीजिए। देखो यहाँ पर गलती हो गई, क्वेश्चन में टाइप करते हैं सही कथन का चयन कीजिए, ऐसे करके होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। वेल यहाँ पर देखेंगे गर्मियों में बकरियों अपने कुछ बाल लोम चर्म में झाड़ देती हैं, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर है। अभी हमने पढ़ा और कुछ हमको देखने की जरूरत नहीं, ये भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। गर्मियों में जो बकरियां हैं, जो सर्दियों में जिनकी जो बाल सहायता करते थे, वो गर्मियों में आकर उनको वो बहुत ज़्यादा तकलीफ करने लग जाते हैं, गर्मी लगने लग जाती है, तो वो क्या है झाड़ देती हैं बालों को। तो यही आपका सही कथन हो जाएगा। ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसी में से आपको जवाब देना है, क्योंकि 18 तक इसी गद्यांश को अनुच्छेद को पढ़कर आपको जवाब देने थे। तो वो कह रहे हैं लगभग रिक्त स्थान की बुनाई, ये खाली स्थान है, लगभग डैश की बुनाई के बाद सादा पसीना शॉल बनता है कितने घंटे बेटा 250 घंटे। अभी पढ़ा हमने, देखो आपके सामने 250 घंटे, इसके सामने बिल्कुल ऐसे करके दिया है एग्जैक्टली, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का एक लोमचर्म उग जाता है जो उनकी अत्यंत ठंड से रक्षा करता है। सही बात है। उपयुक्त वाक्य में ये बालों हाईलाइट जो शब्द है का व्याकरणिक स्वरूप पहचानिए। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो देखो यहाँ तो क्रिया तो कुछ हो नहीं रही है, ये बात ध्यान रखना, ये संज्ञा होगा ओनली, ये ना तो सर्वनाम है ना तो विशेषण है बेटा। ठीक है, गर्म बालों का एक, तो संज्ञा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है। और हाँ एक चीज़ और है कि ये विशेषण शब्द भी हो सकता है, क्योंकि गर्म बाल बोले जा रहे हैं, एक खास बाल होते हैं गर्म बालों, समझ रहे हो। तो एक चांसेस इसके भी बन रहे हैं, लेकिन प्रोबेबली चांस बन रहे हैं संज्ञा शब्द के, ये दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आप देख लेना। चलो 18 नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला। मोटे का विपरीतार्थक शब्द सुनिए। मोटे का क्या होगा, मोटे का हो जाएगा बेटा पतले, इजी है। अब आप देखो ये पतले वाला कहाँ पर लिखा है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेटा। चलो ये हमारे हो गए 18 क्वेश्चन, और ये 18 क्वेश्चन हो गए हमारे। इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन है, ये बात एक सेकंड बाद मुझे दीजिए, हाँ ये कुछ क्वेश्चन और हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, लगे हाथ। 25 क्वेश्चन बोला था ना मैं, 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो बस पूरे करवाऊंगा, चिंता मत करो आप। चलो 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर है दिए गए विकल्पों में से विशेषण पहचानिए। अब देखो विशेषण वाला भी आ गया है, ऊंचा, पाया, चिड़िया, अवशेषण, ये काट दो, चिड़िया काट दो, ये क्या विशेषण है, पाया भी नहीं, ऊंचा होगा, ये आपका हमने गद्यांश में पढ़ा था ना। और ये गद्यांश से बाहर है, लेकिन ऊंचा एक शब्द की विशेषता है। मान लीजिए किसी की हाइट 5 फुट है, किसी की हाइट 6 फुट है, तो वो अपनी हाइट के लिए उसकी गुणवत्ता जो विशेषण है उसको दर्शा रहा है, तो इसी प्रकार से आपका इससे संबंध होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यहाँ पर है तुलना की उचित कोटि की सहायता से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। मेरी जेब में डैश धन है, कितना है, ज्यादा नहीं है, ये काट दो। और अधिक, सावर्धिक जितना, बहुत सारे, ये काटो, ये काटो, ये आपका दूसरा वाला राइट आंसर होगा। मेरी जेब में और अधिक धन है, या फिर अगर यहाँ से जैसे आप बोलेंगे मेरी जेब में ज्यादा धन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मेरी जेब में और अधिक धन है, ये बात की जा रही है। एक इंसान बोल रहा है कि मेरी जेब में, भाई मेरी जेब में तो बहुत पैसे हैं, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलो ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। वास्तविक के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। वास्तविक शब्द है, इसका विलोम शब्द बताना है, पुरस्कार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। काल्पनिक, बुद्धिमान, आधुनिक, ये काटो, काल्पनिक आपका राइट आंसर है, ये वाला दूसरा वाला। ठीक है, वास्तविक, काल्पनिक, समझ में आया। आपने शब्द पढ़ा भी होगा, जैसे काल्पनिक जो चीज़ें कल्पना करते हैं हम, वास्तविक जो चीज़ें एग्जैक्टली रियलिटी में होती हैं, है ना। तो वास्तविक जो चीज़ें हैं और काल्पनिक जो चीज़ें आप सोचते हो, बस इतना है। इनको और विलोम पूछा गया तो हमने बता दिया है। चलो ये है आगे क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखेंगे बेटा। ये लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
संश्लेषण। अब संश्लेषण कैसे लिखते हैं, देखो दूसरा शब्द आ गया, हो सकता है पेपर में आ जाए। तो संश्लेषण लिखा जाता है बेटा ऐसे, संश्लेषण ये लिखा जाता है ऐसे करके, और ये मैंने लिख दिया पूरा कंप्लीट। अब आप देखो ये किसमें, ये संश्लेषण ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ये वाला इसको काट दो, ठीक है। इस प्रकार से आपको पता करना है ना। आपके शब्द, आपकी परीक्षा में कोई सा भी शब्द आ सकता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। वाक्य को सुधारने के उद्देश्य से अधोरेखंडित शब्द के स्थान पर सही शब्द को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्या, अब देखो यहां पर क्या है बेटा, सही शब्द चुनना था। आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये अनकी लिखा हुआ है, अनकी। तो यहां पर बस इसको ही चेंज करना है, इसको क्या करना, उनकी बना देना है बस बेटा, इतना कर लोगे। और उनकी कहां पर, ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर है। क्या उनकी बस सही समय पर आई थी, बस यहाँ पर अनकी ये गलत था लिखा हुआ, इसको चेक करना था करेक्शन, उनकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखोगे, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है। वाक्य को सुधारने के उद्देश्य से सही विकल्प का चयन कीजिए। श्याम के आगमन के पूर्व ही राम घर छोड़ा। तो क्या है, श्याम के आगमन, यहाँ पर ये जो छोड़ा शब्द है, यहाँ पर इसकी जगह एक शब्द लगाना है, ये छोड़ेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि श्याम के आगमन के पूर्व ही राम घर छोड़ेगा, समझ रहे हो। जब श्याम के आगमन श्याम आ जाएगा तभी तो राम घर छोड़ेगा, है ना। पूरब समझते हो बेटा, समझ में आया क्या। चलो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का कंप्लीट। उससे पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं आप सभी को यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूँ मुख्य परीक्षा की तैयारी एकदम। और जो भी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं, डेली आपको हमारे चैनल पर कंटिन्यू विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा यानी कि जो 8 और 9 फरवरी को हो रही है, 8 फरवरी तक हम बच्चों को जो है क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, या फिर मोर देन 7 फरवरी। तो आप मान के चलो कि 7 फरवरी तक आपको फ्री यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस और बहुत सारी वीडियोस आपको फ्री में देखने के लिए मिलेंगी। तो कंटिन्यू आपको बस देखते रहना है। जब भी वीडियो पढ़े आप सब्सक्राइब करके रखिए, और जो बेल आइकन है उसको आप दबा लीजिए, ऑल पे प्रेस कर लीजिए। जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर है 25वां लास्ट क्वेश्चन। उचित प्रश्नांश से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर है, मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा, क्या मैं, हूँ क्या मैं, है क्या मैं, जरूरत है क्या। तो भैया क्या मैं, मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। हूँ क्या मैं क्या आएगा, नहीं है कि मैं क्या हूँ, है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। देखो ये तो है, क्या मैं, इसको हटा दो, मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। की वाला ये वाला तो कहीं नहीं आया, आप देखोगे हूँ क्या मैं, नहीं है हूँ क्या मैं। तो ये वाला हूँ क्या है क्या, ये इसको भी हटा दो। जरूरत है क्या, मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं, ये भी काट दो। ये ओनली हूँ क्या मैं। अब देखो ये अपने आप में एक डाउट है बेटा, लेकिन ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी के, जो विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा में आपको एज इट इज देखने के लिए मिलेंगे बेटा। अगर नहीं भी आएंगे तो आप ये बात ध्यान रखना कि आपकी तैयारी इतनी लेवल की, इतने मजबूत लेवल की करवा दूंगा कि कोई भी हिंदी में क्वेश्चन आ जाएगा, आपको उसको आसानी से कर लोगे। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।